मत्ती अध्याय 17 उसका 20 वचन। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। हालेलुया। यहाँ पे हम प्रभु यीशु मसीह के वचन में देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों को कुछ बातें बोलते। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि अगर हम ऊपर के वचन को पढ़ते तो एक व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्मा है, उसके बेटे के अंदर, वो अपने बेटे को लेके चेलों के पास आया और चेलों ने प्रार्थना की, पर वो जो दुष्ट आत्मा है मिर्गी वाली, उसे छोड़कर नहीं गई, वो आज़ाद नहीं हुआ। और फिर वो व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह ने उसको डांटा और दुष्ट आत्मा को दुष्ट आत्मा निकल गई। और बाइबल में लिखा कि एकांत में जो चेले थे वो यीशु के पास आकर के कहा, हम उसे क्यों ना निकाल सके। हालेलुया। और मिर्गी वाली दुष्ट आत्मा चेले नहीं निकाल सके और यीशु मसीह ने प्रेयर के द्वारा निकाल दी। और चेले बाद में एकांत में आके उनसे पूछा कि प्रभु, कि हम वो दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकाल सके। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है, उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। हालेलुया। क्या लिखा? अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तो इस पहाड़ से कह सको और यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि जो तुम्हारा विश्वास है उसमें कमी है, जो तुम्हारा विश्वास है उसके अंदर परेशानी है। यदि तुम विश्वास करते तो बीमारी और जो दुष्ट आत्मा मिर्गी वाली वो जानी थी, पर तुम में क्या हुआ? विश्वास की घटी है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम राई के दाने जितना भी विश्वास करो और पहाड़ पर कहोगे सरक कर चला जा, तो चला जाएगा। हालेलुया। तो इस वचन से हमें एक बात समझ आती है कि हम जब बीमार हो या कोई दिक्कत हो या परेशानी हो, प्रभु का वचन कहता है कि हम विश्वास के द्वारा प्रार्थना करें अपने लिए। हालेलुया। यदि हम विश्वास करेंगे तो पहाड़ भी हमारे जीवन से चला जाएगा। प्रभु का वचन क्या कहता है? जो यदि तुम विश्वास करो, यदि तुम विश्वास करके पहाड़ को भी कहोगे सरक कर समुद्र में चला जा, तो चला जाएगा। इसलिए हम विश्वास के द्वारा हम पहाड़ को भी हुक्म देंगे, पहाड़ जो है सरक कर चला जाएगा। प्रभु का वचन हमें समझाता है कि हम अपने जीवन में चाहे जैसे मर्जी समस्याओं परेशानियां में हो, चाहे हमारी समस्या पहाड़ जैसी हो, यदि हम विश्वास के साथ उस समस्या के लिए प्रार्थना करेंगे तो प्रभु क्या करेगा? उस समस्या को हमारे जीवन से दूर कर देगा। हालेलुया। इसलिए हमें पता लगता है कि विश्वास के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे तो हमारे जीवन से समस्याएं और परेशानियां दूर चली जाएंगी। हालेलुया। एक और आयत को पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसका 40 वचन। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे, वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है। यीशु मसीह क्या कहते हैं? मेरी पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे। यहाँ पे प्रभु विश्वासियों के कहते हैं, जो यीशु मसीह के पास है, कहते हैं कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। पहली बार प्रभु कहते हैं कि यदि हम यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे
तो प्रभु हमें अनंत जीवन देगा। हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना जरूरी है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, क्योंकि पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। इसका मतलब यदि हम विश्वास करेंगे तो अनंत जीवन हम प्राप्त करेंगे। हम यीशु मसीह में हैं तो प्रभु का वचन कहता हम विश्वास करें। यदि हम विश्वास करेंगे अनंत जीवन प्रभु हमें देगा। इसलिए अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें विश्वास करना जरूरी है। बिना विश्वास से हम अनंत जीवन नहीं प्राप्त कर सकते। प्रभु को वचन कहता है धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया। हम यीशु मसीह के पीछे आए हैं तो हमें एक विश्वास करना पड़ेगा कि हम स्वर्ग में जाएंगे, अनंत जीवन हमें मिलेगा। हम ये नहीं कह सकते कि पता नहीं हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, पता नहीं हमें स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम ऐसा शब्द नहीं बोलना। हमने विश्वास करना है कि यीशु मसीह अनंत जीवन हमें देंगे। ये हमारा विश्वास होना चाहिए। कई बार लोग यीशु मसीह पे विश्वास तो करते हैं पर उसके जो वचन हैं उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। जैसे बाइबल लिखा, यदि तुम मुझ में विश्वास करोगे तो अनंत जीवन तुम्हें मिल जाएगा। कुछ लोग अनंत जीवन के ऊपर विश्वास करना थोड़ा उनको मुश्किल लगता है। वो सोचते कैसे हमें स्वर्ग मिल जाएगा, कैसे हम स्वर्ग में चल जाएंगे। पर बाइबल में क्या लिखा है, यदि तुम यीशु पर विश्वास करो, यदि आप विश्वास करेंगे तो अनंत जीवन प्रभु आपको देगा। स्वर्ग आपका है। स्वर्ग में हम जाएंगे। कैसे जाएंगे? विश्वास के द्वारा। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि यदि हम विश्वास करें तो परमेश्वर हमें अनंत जीवन देगा और हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। और 47 वचन भी पढ़ेंगे हम। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। हालेलुया। हालेलुया। लिखा, जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। इसका मतलब हर एक को अनंत जीवन नहीं मिलने वाला है। हर एक को स्वर्ग में जगह नहीं मिलने वाली है। यहाँ पे एक बात लिखी हुई जिसके ऊपर हमें ध्यान देने की बात है। लिखा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। हालेलुया। यहाँ पे एक शब्द है लिखा है, मैं तुमसे सच सच। इसका मतलब यीशु मसीह कहते हैं मैं झूठ नहीं बोल रहा तुमसे। मैं तुम्हें सिर्फ आपका मन बहलाने के लिए नहीं बोल रहा। यीशु मसीह कहते हैं मैं सच सच ये बात बोल रहा हूं तुम्हें कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन वो पाएगा। प्रभु कहते हैं कि यदि तुम विश्वास करोगे तो अनंत जीवन तुम प्राप्त करोगे। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मैं सच सच तुमसे कहता हूं। इसलिए अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उसके पीछे चलने की ज़रूरत है। और यीशु मसीह के नाम में ही हमें स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा। हम स्वर्ग में जा सकते हैं यीशु के नाम में। और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम स्वर्ग में जा सकते हैं। प्रभु वचन कहता आकाश के नीचे और धरती के ऊपर एक ही नाम दिया गया है, वह है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो क्या नाम है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही हम स्वर्ग में दाखिल हो सकते हैं। उसके नाम से ही स्वर्ग में हम प्रवेश कर जाएंगे। उसके नाम में ही अपने जीवन में हम बरकत को प्राप्त कर जाएंगे। एक और आयत को पढ़ते हैं, यूहन्ना 7 उसका 38 देखिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है? जो मुझ पर विश्वास करता है उसके अंदर क्या होगा? जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। विश्वास के द्वारा।
लेकिन पहली बात, जो मुझ पर विश्वास करेगा। फिर यहाँ पे शब्द आ गया है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है। मतलब प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने जो वचन लिखे हैं, यदि कोई मुझ पर विश्वास करेगा तो यहाँ पे लिखा, जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। हालेलुया। हम यदि यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो प्रभु को वचन कहता है, जीवन की जल की नदियां हमारे हृदय में से निकलेंगी। और 39 में लिखा, उसने यह वचन पवित्र शास्त्र के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने वाले थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। हालेलुया। हालेलुया। हम यहाँ पे गौर करते हैं, जीवन का जल, ये जीवन का जल क्या है? यीशु मसीह ने एक बार एक सामरियों में गए, वहाँ पे कुआं था, वहाँ पे यीशु मसीह बैठे हुए थे और उसके चेले गांव में कुछ लेने के लिए गए हुए थे, और यीशु मसीह वहाँ बैठे हुए थे। तो वहाँ से एक सामरी औरत आई और यीशु मसीह ने उससे पानी मांगा, और उसने कहा, तुम यहूदी हो और तुम यहूदी हो के हम सामरियों से पानी मांगते हो? क्योंकि जो यहूदी लोग हैं, बाइबल बताती है, वो बहुत ही ऊंची कास्ट के थे, बहुत ही ऊंचा रुतबा रखने वाले। जो सामरी थे बहुत ही छोटे कास्ट के थे, ऐसा बाइबल में लिखा। इसलिए यहूदी और सामरी आपस में मेल मिलाप नहीं रखते थे, उसको छोटा बड़ा समझते थे। और सामरी ने यीशु मसीह के वस्त्र को देखकर समझ लिया, ये तो यहूदी है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने एक बात बोली। हम फिर यूहन्ना की किताब में चलते हैं, अध्याय 4, उसका हम 9 पढ़ें। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। हालेलुया। पहली बात, सामरी को एक बात अनोखी लगी कि ये यहूदी होकर मेरे से पानी क्यों मांग रहा। उसने कैसे पहचाना यीशु मसीह को? बाइबल में लिखा, उसके वस्त्रों के द्वारा। उसके वस्त्र, जो यीशु मसीह के वस्त्र थे, बहुत ही अच्छे थे। यहूदी लोग बहुत ही महंगे वस्त्र पहना करते थे, और यीशु मसीह का जो पहरावा था बहुत ही अच्छा था, उसके वस्त्र बहुत ही महंगे थे। इसलिए तो हम देखते हैं, क्रूस के समय में जो सैनिक थे, उन्होंने यीशु मसीह के वस्त्र को क्या किया? पर्ची डालकर बांट लिया। इसका मतलब उसके वस्त्र जो बहुत ही महंगे थे, बहुत ही कीमती थे उसके वस्त्र। तो सामरी स्त्री ये सोच रही कि ये इतने बड़े यहूदी होकर ये मेरे से पानी मांग रहे। तो यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उसे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। कहते यदि तुझे परमेश्वर के बारे में कुछ पता होता, हालेलुया, तो उससे जीवन का जल मांगती। 11 पढ़ें। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, और कुआं गहरा है, तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? देखिए, अब देखिए बाइबल में लिखा, स्त्री को समझ नहीं आ रहा। यीशु मसीह ने उसको बोला, यदि तू मुझे जानती, मुझे पहचानती, तो मेरे से मांगती, मैं तुझे जल देता। तो स्त्री क्या बोलती? कुआं बहुत गहरा है और तेरे पास कोई ऐसे बर्तन, ऐसी वस्तु भी नहीं है जिसमें तू पानी रखे। कहते कोई तेरे पास जल भरने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर तू पानी मुझे कहां से देगा? जो तू जीवन का जल तू मुझे
गहरा देने के लिए तो कहाँ से देगा मुझे। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पे देखते हैं यीशु मसीह ने उसको क्या बोला, मैं जीवन का जल तुझे दूंगा। क्या बोला यीशु मसीह ने, मैं जीवन का जल तुझे दूंगा। और स्त्री को क्या लग रहा कि जो पानी जो है कुएं का वो मुझे पीने के लिए देंगे। इसमें एक आत्मिक बात हम देख सकते हैं। यीशु मसीह पवित्र आत्मा को देने की बात कर रहे हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा, हम यीशु मसीह के जीवन के बारे में यदि गौर करें, बाइबल लिखा उसके कोड़े खाने से, उसके लहू बहाने से हमें चंगाई मिली, हमें छुटकारा मिला है। जो लोग शारीरिक लोग हैं, जो वचन को कम जानने वाले हैं, वह क्या विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस पे जान दी है, यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं, हमें परमेश्वर शारीरिक रूप से ब्लेस करेगा, शारीरिक रूप से हमें चंगाई देगा, शारीरिक रूप से हमें आशीषित मिल जाएगी, हमें बरकत मिल जाएगी। ये वो लोग विश्वास करते हैं जो वचन में कमज़ोर हैं। पर जो वचन को जानने वाले हैं उनका विश्वास कैसे होता है? वो ये विश्वास करते हैं क्रूस पे यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी है, यीशु मसीह ने लहू बहाया है, कोड़े खाए हैं, अब स्वर्ग हमें मिलेगा, हमें अनंत जीवन मिलेगा, अब पाप हमारे ऊपर राज नहीं करेगा, अब हम शराब से छूट गए हैं, प्रभु हमें ब्लेस करेगा। हालेलुया। एक ही वचन पर दो तरह के लोग विश्वास करने वाले आज हम मिल सकते हैं। कुछ लोग विश्वास करते हैं क्रूस के ऊपर हम विश्वास करेंगे, हम ब्लेस हो जाएंगे, हम आशीष मिल जाएगी, बरकत मिल जाएगी, चंगाई मिल जाएगी, अमीर हो जाएंगे। और जो वचन को जानने वाले, वचन की गहराई को पहचानने वाले, वो क्या कहते हैं? वो एक ही शब्द बोलते हैं कि यीशु मसीह के नाम में हमारे पाप क्षमा हो गए हैं, अब हमें स्वर्ग मिलेगा और हम स्वर्ग के अधिकारी हो जाएंगे। हालेलुया। तो यहाँ पे उस औरत ने क्या विश्वास किया कि मेरी प्यास बुझ जाएगी, पर यीशु मसीह आत्मिक बात उसे बताना चाहते थे। आगे पढ़ें 12। क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा। क्या लिखा है? यीशु मसीह कहते हैं ये जो कुएं का जल है, यदि कोई पिएगा प्यासा रहेगा, पर मैं जो जल मैं देने वाला हूं तो क्या होगा, कभी तुम प्यासे ना रहोगे। हालेलुया। और लिखा तुम्हारे अंदर से जीवन के जल की नदियां उमड़ जाएंगी। आगे पढ़ें। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता कि मैं तुम्हें जल दूंगा, वो एक सोता बन जाएगा। सोता समझते हैं? जहां से पानी शुरू हो गया, एक सोता है, लगातार बहता, वो खत्म नहीं होने वाला है। यीशु मसीह कहते हैं उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं मैं तुझे पवित्र आत्मा का दान दूंगा और पवित्र आत्मा तेरे अंदर एक सोते की तरह कार्य करेगा। इसलिए बाइबल लिखा जब हम विश्वास करते हैं तो प्रभु हमें क्या करता है? पवित्र आत्मा का दान दे देता है। हालेलुया। हमें विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा को अपने जीवन में प्राप्त करना है। विश्वास के द्वारा हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं और हमारे अंदर से जीवन का जल बहकर लोगों को आशीष देगा। हालेलुया। इसलिए हम विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम विश्वास करें, यदि हम अपने हृदय को प्रभु के आगे खोलें तो पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आएगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा मैं उसके हृदय में जीवन की जल की नदियां बहा दूंगा, मैं पवित्र आत्मा उसके हृदय में दे दूंगा। प्रभु क्या कहता है? हमें विश्वास करने की जरूरत है। हालेलुया। और एक और आयत पढ़ते हैं, यूहन्ना 11:26। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है
वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? हालेलुया। हालेलुया। जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने, हम देखते मार्था से एक बात बोली। ये शब्द जब यीशु मसीह ने बोले उस समय जो लाजर है वो मरा हुआ है, उसे 4 दिन हो गए, और यीशु मसीह मार्था के पास गया हुआ तो क्या बोलता है? जो कोई जीवित है मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। हालेलुया। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। इसका मतलब परमेश्वर सदा का जीवन देने के लिए हमें बोलते हैं। यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है, सदा काल का जीवन, ना खत्म होने वाला जीवन। हम उस जीवन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यीशु मसीह को पर विश्वास करने के द्वारा हम अनंत जीवन वो प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर वो अनंत जीवन आपको देगा जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है तो अनंत जीवन तक वह क्या करेगा? मुझ में जीवन पाएगा। परमेश्वर कहता है मैं उसे जीवित रखूंगा। हालेलुया। 3:16 में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत काल का जीवन, सदा का जीवन, जो कोई यीशु पे विश्वास करे। यदि हम यीशु पे विश्वास करेंगे तो सदा का जीवन प्रभु कहता आपके लिए है और मेरे लिए है। हम अपने विश्वास में बने रहें। यदि हम अपने विश्वास में बने रहेंगे तो एक समय आएगा प्रभु अपने दाहिने हाथ को बढ़ाकर हमें आशीष करेंगे, प्रभु हमें ब्लेस करेंगे, प्रभु की करुणा हमारे ऊपर हो जाएगी। हालेलुया। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ विश्वास कर कर प्रभु के पीछे चलना है तो अनंत जीवन प्रभु हमें दे देंगे। और 11:40 पढ़ें यूहन्ना का। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने मरियम और मार्था को एक बात बोली, यदि तुम विश्वास करो। क्यों ये शब्द बोला यीशु मसीह ने उनको? जैसे मैंने आपको बताया कि जो लाजर था वो मर चुका था, उसे 4 दिन हो चुके थे और उसके शरीर से बदबू आनी शुरू हो गई थी। वो कह रहे कि मार्था और मरियम, लाजर मर गया, 4 दिन उसके अब शरीर से बदबू आ रही होगी, उसका शरीर अब तो सड़ने लग गया होगा। हालेलुया। क्यों बदबू आने लगे? क्यों वो सड़ने की बात करे? क्योंकि 4 दिन हो गए। कितने दिन? 4 दिन। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक बात बोली। हम 39 पढ़ते हैं, पढ़िए। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। यीशु मसीह ने क्या बोला? पत्थर हटाओ। पत्थर उठाओ। जहाँ पे लाजर को रखा गया था वहाँ पे एक बड़ा पत्थर था। यीशु मसीह ने क्या बोला? पत्थर हटाओ। हाँ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। हाँ, यीशु मसीह जब कहा ना कि पत्थर हटाओ तो मार्था ने क्या बोला? प्रभु, उसे मरे 4 दिन हो गए हैं, अब तो दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है।
और फिर यीशु मसीह ने कहा, हाँ, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हाँ, अब यीशु मसीह क्या बोलते हैं? यदि तुम विश्वास करो। हम यीशु पे विश्वास करें। मार्था ने हालात को देखा, वहाँ का वातावरण था, वहाँ का जो माहौल था, उसके ऊपर उसने विश्वास किया। यदि हम भी वहाँ पे होते तो हमारा विश्वास भी ऐसा ही होता। हम यीशु की बातों पे विश्वास नहीं कर पाते। पर बाइबल के वचनों के द्वारा एक बात हमें प्रभु अब सिखाते हैं कि हम हर हालात में यीशु मसीह पे विश्वास करें। चाहे हमारे काम कैसे भी कठिन क्यों ना हो, या जैसे मर्जी हालात क्यों ना हो, हम यीशु के ऊपर विश्वास करें कि प्रभु करके दिखाएगा। वो सब लोग जो यहूदी थे, शास्त्री थे, फरीसी थे, भीड़ की भीड़ वहाँ पे लगी हुई थी और यीशु मसीह को वो लोग किसी चीज़ में फंसाने के लिए, अलग अलग बातों में फंसाने के लिए अवसर ढूंढ रहे थे। वहाँ लोग खड़े हुए थे कि अब यीशु मसीह नहीं कुछ कर पाएगा, अब यीशु मसीह का चमत्कार नहीं हो पाएगा। वहाँ पे लोग खड़े थे। और यहाँ तक कि जो लाजर की बहन मार्था, वो भी विश्वास नहीं कर पा रही थी। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे समय, ऐसे हालात होते हैं कि जब हम प्रभु के वचन पे विश्वास करना हमारे लिए बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि हालात ऐसे हो जाते हैं। पर यदि हम प्रभु के वचन पे विश्वास करें तो प्रभु हमारे ऊपर कार्य करेगा। हालेलुया। मार्था उस समय विश्वास नहीं कर पाई। कारण था कि उसके पीछे कारण था। पर अब हम विश्वास कर सकते हैं। प्रभु का अनुग्रह है। वो अनुग्रह क्या है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। जहां पे आप विश्वास नहीं कर पा रहे, जहां पे आपका फेथ नहीं हो पा रहा, आप पवित्र आत्मा को पुकारना शुरू कर दें। होली स्पिरिट को पुकारना शुरू कर दें। बोले, पवित्र आत्मा आप मेरे विश्वास को मजबूत करें। पवित्र आत्मा आप मेरे साथ हो जाएं। मैं बोलना चाहता हूं, आपके उन हालातों में जहां पे आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, आपको विश्वास करना बड़ा कठिन हो रहा है, आपको अब रास्ते बंद नजर आ रहे हैं, यदि आप विश्वास करेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा को बोलेंगे विश्वास के लिए कि पवित्र आत्मा आप मेरी मदद करें, तो पवित्र आत्मा क्या करेगा? आपके हृदय को टच करेगा। आपके हृदय को क्या करेगा? छुएगा। हालेलुया। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब बोला पहाड़ को हटाने के लिए, या पत्थर को हटाने के लिए यीशु मसीह ने जब बोला, तो उसकी बहन ने बोला दुर्गंध आती है। क्या आती है? और उसके बाद एक शब्द बोला यीशु मसीह। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी? हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या बोल रहे मार्था को? यदि तू विश्वास करे। हालेलुया। जब हमारा विश्वास डामाडोल हो जाए, जब हम निराश हो जाएं, जब हम परेशान हो जाएं, तो उस समय प्रार्थना बैठकर पवित्र आत्मा को पुकारना शुरू करें। अपना सहायक, जो पवित्र आत्मा, बाइबल में लिखा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। सहायक मतलब हेल्प करने वाला, मदद करने वाला। जब आप घुटने टेक कर उस हेल्पर को पुकारना शुरू करेंगे, तो यीशु मसीह की तरह वो भी आपको बोलेगा विश्वास करो। हालेलुया। क्या करो? विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यदि तो विश्वास करेगी। तो उसके बाद क्या हुआ? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। हालेलुया। हालेलुया। और हम देखते हैं आगे प्रभु का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने लाजर को आवाज दी और लाजर कब्र से बाहर आ गया। हालेलुया। यदि हम भी विश्वास करें तो परमेश्वर हमारे जीवन में भी अद्भुत कार्य करेंगे। हम विश्वास करें। हम विश्वास के द्वारा अपने जीवन में बड़े बड़े चमत्कार को प्राप्त कर सकते हैं। हम वो बात अपने जीवन में देख सकते हैं जो बातें नहीं हो सकती हैं। असंभव बात को असंभव करने वाला हमारा परमेश्वर है।
हम बाइबल में पढ़ते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग किया। ये अनहोना है, ये नहीं हो सकता है, मुश्किल है, पर हमारा प्रभु यीशु मसीह ने इसको किया है। हम बाइबल में पढ़ सकते हैं। प्रभु दया करने वाला है। यदि हम विश्वास करें, आप विश्वास करेंगे, आपके द्वारा परमेश्वर चमत्कार करेगा। आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। महिमा कैसे? जब परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करते हैं, वो परमेश्वर की महिमा होती है, परमेश्वर का नाम ऊंचा होता है। जब मैं बुधवार फगवाड़े में मीटिंग के लिए गया, बारिश काफ़ी आ रही थी, लुधियाना से शुरू होगी बारिश, और काफ़ी परेशानी के साथ मैं फगवाड़े पहुंचा और वीर का पिंड में गया, और वहाँ पे भी बहुत बारिश हो रही, और मैं और पास्टर भी काफ़ी चिंता में थे, क्योंकि सारा इंतजाम था पर बारिश थी। बारिश की वजह से मीटिंग करना मुश्किल था, क्योंकि मीटिंग के लिए जो जगह थी ओपन में टेंट लगाया गया था, और बारिश हो रही है। 5:20 तक बारिश होती रही। तो मैं और पास्टर, मैंने बोला पास्टर हम प्रार्थना करते हैं। हमने प्रार्थना की और विश्वास किया कि प्रभु आपने तूफान को शांत किया, बारिश आपके नाम में बंद होती है। हम प्रार्थना करते प्रभु से मौसम ठीक होने पाए, प्रभु बारिश बंद हो जाए। विश्वास करके प्रार्थना किया और प्रभु को धन्यवाद करते हैं। 15 या 10 मिनट बाद मौसम ठीक हो गया, बारिश बंद हो गई। हालेलुया। और प्रभु को धन्यवाद करते हैं। और 6 बजे से लेकर 11:30 बजे तक हमने मीटिंग की। परमेश्वर ने हमारे विश्वास को देखकर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किया। हालेलुया। इसी प्रकार हम विश्वास कर सकते हैं प्रभु के वचन के ऊपर। हम विश्वास करेंगे तो प्रभु की अद्भुत महिमा अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। हम एक और आयत को पढ़ते हैं, अध्याय 14 उसका 12 वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला? जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा। यहाँ पे सिर्फ जो वचन अब तक हमने पढ़े, जितने पॉइंट हमने देखे, एक ही बात बोल रहा प्रभु, क्या? विश्वास। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, जिन्होंने विश्वास किया, सिर्फ एक ही शब्द हम बार बार देख रहे हैं कि विश्वास। यहाँ पर लिखा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास कर रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, यदि हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें तो हमारे विश्वास के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करेगा। अविश्वास करें, परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। अविश्वास करें, आपके लिए बड़े बड़े मिरेकल हो जाएंगे। प्रभु आपके ऊपर कृपा करने वाला है। हालेलुया। इसलिए जब आपका विश्वास कमज़ोर हो, जब आप निराश हो, तो पवित्र आत्मा जो हमें सहायक दिया गया है, पवित्र आत्मा को पुकारना शुरू कर दें, पवित्र आत्मा की मदद मांगना शुरू कर दें। वो पवित्र आत्मा आपको छुएगा और आपके विश्वास को मजबूत कर देगा। हालेलुया। आओ अपनी आंखें बंद करें, दुआ में जाएंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपका धन्यवाद और आपकी महिमा करते हैं प्रभु से, और प्रार्थना करते हैं इन वचनों के द्वारा आप हमें आशीष करें और हमें ब्लेस करें प्रभु जी। जितनी कलीसिया आए प्रभु जी, आप आशीषित करें प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप ब्लेस करें प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, विश्वास के द्वारा आपने कहा प्रभु जी बड़े बड़े कार्य करोगे, होने दे प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं हमारे द्वारा बड़े बड़े कार्य आपके नाम में होने पाए प्रभु जी। हे पिता, कृपा करें प्रभु जी।